अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मैकेनिकल सील की वर्किंग, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और कैसे मैकेनिकल सील को सेंट्रीफ्यूगल पंप में फिट किया जाता है और किस पर्पज़ से मैकेनिकल सील का सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज़ किया जाता है, वो सब हम आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। कैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैकेनिकल सील वर्क करती है, कौन सा स्टफिंग बॉक्स होता है और कहाँ पर स्टेशनरी फिट की जाती है। आप इसे डायग्राम पर अच्छे से समझें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैकेनिकल सील को लीकेज को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में केसिंग में जो प्रेशराइज्ड लिक्विड होता है वो शाफ्ट के रास्ते बाहर लीक हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैकेनिकल सील का यूज़ किया जाता है ताकि केसिंग में जो प्रेशराइज्ड लिक्विड है इसको सील किया जा सके। मैकेनिकल सील प्रेशराइज्ड लिक्विड को सील करने का काम करती है, यानी इसको बाहर निकलने से रोकती है। तो अभी बात करते हैं हम इसके पार्ट्स के बारे में। मैकेनिकल सील के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है रोटरी पार्ट्स और एक होता है स्टेशनरी पार्ट्स। रोटरी पार्ट्स को इसलिए रोटरी पार्ट्स कहा जाता है क्योंकि ये शाफ्ट के साथ रोटेट करता है। रोटरी पार्ट में एक रोटेटिंग फेस होता है जो रेड कलर से इंडिकेट किया है, ये इसका फेस है, और ये स्टेशनरी कार्बन फेस है। दोनों फेस बिल्कुल मैच करके चलते हैं और लिक्विड को लीक होने से रोकते हैं। रोटेटिंग पार्ट में इसके इनर में एक ओरिंग लगा होता है जो लिक्विड को शाफ्ट के रास्ते से लीक होने से रोकता है, और ये है इसका स्प्रिंग जो इसको टेंशन देने के लिए यूज़ किया जाता है। और एंड में इसके यहाँ पे दो ग्रुप्स स्क्रू दिए होते हैं, जो एक आपको सामने नज़र आ रहा है और एक इसके ऑपोजिट में लगा होता है। रोटरी पार्ट को शाफ्ट के ऊपर लॉक करने का काम करते हैं ये स्क्रू। तो अभी बात करते हैं हम स्टेशनरी पार्ट की। स्टेशनरी पार्ट एक फिक्स पार्ट होता है और ये स्टफिंग बॉक्स में फिट होता है। ये जो ब्लू कलर का है ये है इसके बीच में है, ये स्टेशनरी पार्ट फिट होता है। इसके ऊपर में एक ओरिंग लगा होता है जो लीकेज रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हम देखेंगे कि मैकेनिकल सील को कैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप में फिट किया जाता है और कौन से रास्ते के लीकेज को रोकने के लिए मैकेनिकल सील का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे कि अगर हम यहाँ से रोटरी फेस और स्टेशनरी फेस को अगर हम यहाँ से हटा देते हैं तो आप देखेंगे कि केसिंग का जो लिक्विड होता है वो इस रास्ते से यानी शाफ्ट के रास्ते से यहाँ से लीक हो जाता है। तो इसी रास्ते को हमने बंद करना है, यानी इसी रास्ते को हमने सील करना है मैकेनिकल सील अरेंजमेंट के साथ। तो अब हम देखेंगे कि मैकेनिकल सील को कैसे फिट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जो पूरा पंप होता है वो नट बोल्ट की मदद से केसिंग में फिट किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो केसिंग है यहाँ पे नट बोल्ट होते हैं, इनको रिमूव करेंगे और पंप को केसिंग से बाहर करेंगे। इसके बाद हम इम्पेलर को रिमूव कर लेंगे। यहाँ पे एक लॉकिंग बोल्ट होता है जो इम्पेलर के आगे लगा होता है, इसको खोल के इम्पेलर को रिमूव करेंगे और स्टफिंग बॉक्स की ये जो बोल्ट खोल के, ये स्टफिंग बॉक्स के लॉकिंग बोल्ट हैं, इन दोनों बोल्टों को खोल के स्टफिंग बॉक्स को अलग कर लेंगे। और स्टफिंग बॉक्स में हमने क्या करना है, स्टेशनरी पार्ट को स्टफिंग बॉक्स में फिक्स करना है और इसको अलग से रख देंगे। और ये जो शाफ्ट है इसके बीच में हमने रोटरी पार्ट्स को फिक्स करना है। इस रास्ते से हम रोटरी पार्ट को इसमें डाल देंगे और उसके बाद हमने स्टफिंग बॉक्स को फिर से लगा देना है और ये जो दोनों बोल्ट नट टाइट कर देने हैं। और उसके बाद में हमने इम्पेलर लगा देना है और इम्पेलर का लॉक बोल्ट टाइट कर देना है। उसके बाद हम फिर पंप को केसिंग में टाइट कर देना है। अभी हम देखेंगे कि मैकेनिकल सील का ये अरेंजमेंट किस किस रास्ते को लीकेज होने से प्रिवेंट करता है। तो आप यहाँ पे पहले स्टेशनरी फेस को देखें, ये है इसका ओरिंग, यानी इसके आउटर पे जो रिंग है ये इसका ओरिंग है। ये वाला जो रिंग है, तो केसिंग का जो लिक्विड है वो अगर इस रास्ते से बाहर जाएगा तो ये जो ओरिंग है आउटर पे स्टेशनरी के ऊपर जो लगा है इसको यहाँ पे बाहर जाने से सील करेगा, यानी इसको इस रास्ते से ये बाहर जाने नहीं देगा। फिर भी लिक्विड शाफ्ट के रास्ते से आगे जा सकता है और ये जो दोनों फेस हैं ये बिल्कुल मैच होके चलते हैं, भी लीक नहीं हो सका, मगर ये आगे जा सकता है शाफ्ट के रास्ते। रोटरी में जो इनर में जो ओरिंग है वो इसको आगे जाने से प्रिवेंट करता है क्योंकि ये शाफ्ट के ऊपर लगा हुआ है। ये जो ओरिंग है ये शाफ्ट के ऊपर लगा होता है, यानी इसके सील के अंदर में तो जो लिक्विड होता है शाफ्ट के रास्ते अगर आगे जाएगा तो ये रिंग इसको आगे जाने से रोकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सकते हैं कि जो केसिंग का लिक्विड है वो मैकेनिकल सील में पूरी तरह यहाँ से सील कर दिया है। तो ऐसे मैकेनिकल सील केसिंग के लिक्विड को बाहर लीक होने से रोकती है। इसका जो रोटरी पार्ट है इसको कैसे टेंशन दी जाती है और कैसे इसको शाफ्ट के साथ लॉक किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्नियर कैलिपर से इसके रोटरी पार्ट की लेंथ चेक करेंगे और फिर इसको यहाँ से दबा देंगे हल्का सा। इन दो लॉकिंग क्रिप्स थ्रू को हल्का टाइट कर देंगे और फिर वर्नियर कैलिपर से इसकी लेंथ चेक करेंगे। अगर इसमें 2 से 3 mm का डिफरेंस है तो
ग्रुप स्क्रू को फुल टाइट कर देंगे। यानी ऐसे मैकेनिकल सील के रोटरी पार्ट को टेंशन दी जाती है। टेंशन देने के बाद रोटरी फेस और स्टेशनरी फेस दोनों मैच कर जाएंगे और ये इस रास्ते से लीकेज को प्रिवेंट करेंगे। टेंशन देने वक्त हमने ध्यान में रखना है कि हमने 2 से 4 mm तक ही टेंशन देनी है। अगर हम इसको ज़्यादा टेंशन देंगे तो क्या होगा, ये दोनों फेस के ऊपर ज़्यादा दबाव आ जाएगा और अगर हम शाफ्ट को रोटेट करेंगे तो वो भी टाइट रोटेट होगी। तो अगर इस कंडीशन में हमारा पंप रन करता है तो सील के दोनों फेस हैं, जो रोटरी का फेस और स्टेशनरी का फेस, ये दोनों हीट हो जाएंगे और हमारी मैकेनिकल सील डैमेज हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।